हेलो जी, स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यह सुंदर सी दुनिया शुरू होती है आपसे, आपके सुंदर मंगलमय जीवन से, आपके स्वस्थ रहने से, आपकी सहजता से। जब आप सच में स्वस्थ हैं, मंगलमय जीवन और आनंद को महसूस करते हैं, तो आपके कारण, आपकी उपस्थिति मात्र से इस दुनिया में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक परिवर्तन स्वयं हो जाता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो मेडिटेशन के ऊपर है, और यह बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली आज के समय में, वर्तमान समय परिस्थितियों को देखते हुए आपको अपनी स्वस्थिति को और गहरे तक ले जाना, गहराइयों तक ले जाना, यह समय की पुकार है। और आपको क्या करना है, बहुत सिंपल चीज़ है मेडिटेशन की। यह बहुत प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है। तो बस अपनी श्वासों को आपको देखना है, जो नेचुरल श्वास है। अगर आप बैठे हैं तो आंख बंद करके आप कुर्सी में बैठिए, या पलाथी मार के बैठिए, या आराम से बैठिए, या आप लेट के करिए, सोने से पहले आप सो ही रहे हैं रात को, तो 15 मिनट तक आप कोशिश करिए कि बस आप अपने अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। शरीर को ढीला रखिए, ध्यान शरीर से श्वास पर। अगर मन में कोई विचार आते हैं तो वापस पुनः श्वास पर लेके आइए। श्वास लेने की कोशिश ना करें, श्वास को लंबा खींचने की कोशिश ना करें, रोकने की कोशिश ना करें। बस सहज, सरल, इजी तरीके से आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को देखें, महसूस करें। तो एक साक्षी भाव, एक आप ऑब्जर्वर की भूमिका में है, तो आप कोई करता नहीं है, आप कोई कर्म नहीं कर रहे, आप बस साक्षी भाव से श्वास को देख रहे हैं। तो जब आप श्वास को देखते हैं, तो जो आपका ध्यान है वो ग्रॉस, यानी जो स्थूल तत्व है आपका शरीर, जो कि भारी है, आपका मन जो कि पास्ट एंड फ्यूचर में लगा रहता है, वही वही विचारों को बार बार दोहराता रहता है। तो उसके एक जो ग्रॉस स्थूलता से आप सूक्ष्मता की तरफ आते हैं, और आपको हल्कापन, धीरे धीरे आपको हल्कापन महसूस होने लगता है। आप शरीर को ढीला कर दें, रिलैक्स कर दें, शरीर को पकड़े ना। पजेसिवनेस नहीं होना चाहिए कि माय बॉडी, मेरा शरीर। आप उससे अपने आप को डिटैच करें और श्वास पर पूरा केंद्रित करें और पूरा रिलैक्स रहें। मन से प्रभावित ना हो, क्योंकि बीच बीच में विचार आएंगे, तो पुनः आराम से अपने विचारों से मन को हटा करके पुनः अपना ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। और हर श्वास में आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, रिलैक्स करते जाएं, ढीला करते जाएं, लूज करते जाएं। आप पाएंगे कि एक शांति, एक आनंद, एक आंतरिक, जिसे कहते हैं ऊर्जा का स्रोत, आपके अंदर ही है। जैसे कि बुद्धा या कृष्णा, एक अवेकन बीइंग, वो आपके भीतर ही है। आप भीतर से वही हैं जो इस ब्रह्मांड का स्रोत है। इस सृष्टि, जो बाहरी सृष्टि हमें दिखती है, उसका स्रोत है, वो स्रोत आपके अंदर ही है, वो स्रोत आप ही हैं। तो यह श्वास एक जरिया बन जाता है, अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, और आप रिलैक्स हैं।
तो आप यहाँ अभ्यास करेंगे 10 मिनट 15 मिनट। शुरुआत में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि एक हल्कापन, एक रिलैक्सेशन और एक, जब आप बाहर की दुनिया से भी अपने आप को जोड़ते हैं, आप पाएंगे कि आप जैसे मानो सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इस सृष्टि से, इन पेड़ों से, इस, जैसे मेरे सामने पेड़ हैं, पहाड़ हैं, तो आप भी आप पाएंगे कि इस सृष्टि से, सुबह के सूरज से, नदी से, आसमान से, सितारों से, सूरज, चाँद, यहाँ तक कि एनिमल्स, एवरी ह्यूमन बीइंग, आप एक कनेक्शन, एक जुड़ाव होता हुआ पाएंगे। एक प्रेम की अभिव्यक्ति अपने आप से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ आपको महसूस होगी, क्योंकि श्वास यूनिवर्सल है। देखिए, श्वास यूनिवर्सल है और आपकी श्वास, जो आप श्वास ले रहे हैं, आज यहाँ है, कल वही श्वास दूसरे देश में होगी और वहाँ से जो वहाँ श्वास कोई ले रहा है, वो श्वास आपके पास अगले दिन पहुँचेगी। तो इट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमेना। तो आप अपने आप को पूरे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ पाएंगे। और एक और चीज़ है जो श्वास से भी सूक्ष्म है, वो है आप खुद, आपकी विटनेसिंग, आपका जो साक्षी भाव है, साक्षीपन है, वो जो श्वास को भी देख रहा है, वो इस श्वास से भी सूक्ष्म है। तो श्वास एक जरिया है, एक बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर जरिया है उस साक्षी, विटनेस भाव को जगाने का। तो इससे आप पाएंगे आपके शरीर में, आपके हेल्थ में, आपकी हीलिंग हो रही है। आपका ऑरा, यानी आपके वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी, शरीर में एक आभा मंडल पॉजिटिव, सकारात्मक हो रहा है। और ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी होगी। और एक गहराई को आप महसूस करेंगे, क्योंकि श्वास एक सूक्ष्म तत्व है, गहराई है श्वास में। और जब आप उसको अनुभव करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप चीज़ों को, जो बाहर की चीज़ों को भी आप महसूस बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। आप में एक समझ है, एक गहराई है। आप अपने सराउंडिंग, यानी आसपास के वातावरण को भी पॉजिटिव, सकारात्मक, मंगलकारी बनाएंगे, मात्र आपकी उपस्थिति से। हमें कुछ करना नहीं है, हमें कर्ता भी नहीं बनना। कर्ता यानी कर्म करना, एक भाव जो कि मैं कर रहा हूँ, उसमें मेहनत है, मेहनत है तो थकान है। इस मेडिटेशन में मेहनत नहीं है, क्योंकि आप श्वास ले नहीं रहे, आप बस श्वास को देख रहे हैं। और ये जो देखने वाला है, जो साक्षी है, वो एक ऐसा स्रोत है जो कभी आरंभ नहीं होता या कभी समाप्त नहीं होता। वो आरंभ और समाप्ति से परे है। जब आप सिर्फ शरीर से जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें एक आरंभ है, एक अंत है, क्योंकि शरीर का एक शुरुआत है, एक जन्म है, फिर उसका एक अंत भी है। तो उसमें फिर हमें दुख होता है, जब चीज़ें बदलती हैं तो हमें दुख होता है। लेकिन जब आप स्रोत से जुड़ते हैं, तो आप पाएंगे ना आरंभ है, ना अंत है, और इसमें शांत और एक किस्म का मौज ही मौज का अनुभव आपको अंदर ही अंदर अनुभव होगा प्रैक्टिकल में। और वही चीज़ आपके शरीर को, आपके घर को, आपके माहौल, आसपास के वातावरण को, अगर सारे विश्व में लोग इस अभ्यास को करने लग जाएं, या एक साक्षी भाव को अनुभव करने लग जाएं, तो इस धरती को हम एक सुंदर धरा बना सकते हैं। और ये कोई मेहनत नहीं है, मेहनत करके आपने देख ली, मेहनत करके हमने देख ली, मेहनत करके चीज़ें यहाँ से वहाँ तो हो जाती हैं, लेकिन एक सुंदर परिवर्तन, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो होता नहीं है।
ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब आपके अंदर पहले से ही शांति और एक सहजता, एक आनंद आपके अंदर पहले से ही हो, क्योंकि एक आनंद से ओतप्रोत व्यक्ति ही आनंद बाहर ला सकता है, वैसा पॉजिटिव परिवर्तन ला सकता है जिसमें वो चीज़ पहले से ही मौजूद हो। तो इस अभ्यास को आप करें। आनापाना इसे कहते हैं। गौतम बुद्धा के जीवन से आप इस आनापाना विधि को उनकी जीवन कथा से आप जान सकते हैं और यह बहुत प्राचीन विधा है। हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं। जो अच्छी चीज़ है वो सब तक पहुंचनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जब आप बाहर भी हैं तो वर्तमान में रहें। वर्तमान यानी आज के दिन, इस घड़ी, पूरा जो सृष्टि है वो वर्तमान में है। ये पेड़ पौधे वर्तमान में हैं, सूरज वर्तमान में है, सब कुछ वर्तमान में है। लेकिन इंसान जो है वो भविष्य में है या भूतकाल में रहता है। तो इसके लिए चिंता में या एक तरीके से वो प्रफुल्लता, वो खुलापन इंसान में नहीं दिखता, लेकिन बच्चों में दिखता है, छोटे बच्चों में, क्योंकि वो वर्तमान में रहते हैं। एक बुद्धा में, एक कृष्णा में दिखता है क्योंकि वो भी वर्तमान में रहते हैं। तो वर्तमान में रहने की कोशिश करें, आज के दिन को जिएं और जो बाहर से अनावश्यक जो सामग्री है, मानसिक सामग्री, जो अनावश्यक हम लोग अपने आप को, अपने मन को कहानियों से या न्यूज़ से भर देते हैं, उससे बचने की कोशिश करें। जितना ज़रूरत है उतना ही, और बाकी आप अपने जीवन को इम्पोर्टेंस दें, अपने मेडिटेशन को इम्पोर्टेंस दें, अपने आनंदमय, मंगलमय यात्रा, उस पर ध्यान केंद्रित करें। आप इम्पोर्टेंट हैं। और हम ऐसा सोचते हैं कि बाहर से कुछ होगा, कुछ चमत्कार होगा, लेकिन चमत्कार आपके अंदर ही भरा हुआ है। उसको बाहर निकलने में मदद करें। स्रोत आपके अंदर ही है और श्वास एक माध्यम है उस स्रोत के करीब पहुंचने का। तो बस आज के लिए इतना ही। आप इस अभ्यास को करें और सोते हुए करें, बैठ के करें, आराम से करें। इसमें करना कुछ नहीं है, बस साक्षी रहना है, रिलैक्स रहना है, हल्का रहना है। और परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाता है। आपकी उपस्थिति मात्र से आप पाएंगे, आप प्रैक्टिकल में पाएंगे कि आपके जीवन में एक सकारात्मकता अपने आप न जाने कहाँ से अपने आप आ रही है, जिसे आप कह सकते हैं कि एक हैप्पी फॉर्च्यून अपने आप प्रकट हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे। धन्यवाद।